अगली खबर मुंबई से जुड़ी हुई है। मुंबई में अब कारोबार सिर्फ दुकान चलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि भाषा के नियमों का पालन करने का भी होगा। महाराष्ट्र सरकार ने मराठी साइन बोर्ड को लेकर सख्ती बढ़ा दी है और 10 लाख से ज्यादा दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच शुरू कर दी गई है। नए नियमों के तहत हर प्रतिष्ठान पर मराठी देवनागरी यानी कि जो उसकी लिपि है में नाम लिखना अनिवार्य होगा। मराठी फॉन्ट किसी दूसरी भाषा से छोटा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले और प्रमुखता से मराठी में नाम लिखा जाएगा और फॉन्ट साफ और स्पष्ट दिखना बड़ा जरूरी है। छोटे दुकानदारों से लेकर कॉर्पोरेट ऑफिस, होटल, रेस्टोरेंट और 5 स्टार होटल तक सभी पर ये नियम लागू होंगे। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। तो मराठी नाम पट नहीं होगा तो कार्रवाई तय है। ये बीएमसी का बड़ा बोर्ड अभियान है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किन किन जगहों पर ये लागू होने वाला है। 10 लाख से ज्यादा दुकानों और प्रतिष्ठानों की जांच, 2,67,000 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, 1,93,747 प्रतिष्ठानों पर मिले हैं मराठी नामपट, लेकिन 6,320 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई के समय तैयारी भी की जा रही है। आपको बता दें कि 3,861 प्रतिष्ठानों से 1.95 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना और 1,003 प्रतिष्ठानों ने भरी है 1.02 करोड़ कंपाउंडिंग फीस। इसके साथ आपको बता दें कि 1,456 मामले अभी अदालत में लंबित हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आखिरकार ये गाइडलाइंस क्या है? आइए आपको गाइडलाइंस में बता देते हैं कि इस गाइडलाइंस में आखिरकार क्या क्या फॉलो करना होगा। तो मराठी देवनागरी में नाम लिखना अब अनिवार्य कर दिया गया है। मराठी फॉन्ट अन्य भाषाओं से नहीं होगा छोटा। वहीं साइन बोर्ड पर मराठी को मिलेगी प्राथमिकता। इसके साथ प्रतिष्ठान का नाम सबसे पहले मराठी में लिखा जाए, ये गाइडलाइंस में कहा गया है। मराठी फॉन्ट क्लियर दिखना बड़ा जरूरी है। सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर ये नियम लागू होंगे और साथ ही छोटी दुकान से कॉर्पोरेट ऑफिस तक ये नियम है। उसमें होटल, रेस्टोरेंट और 5 स्टार होटल इस दायरे में आते हैं। अगर नियमों का उल्लंघन किया, यानी कि मराठी नाम पर जिस तरीके से नियमों के दिशा निर्देशों के अनुसार बताया गया उसके अनुसार अगर वे नहीं है तो फिर जुर्माना लगना तय है। इस समय हमारे संवाददाता शिशिर भी हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिशिर का रुख कर लेते हैं। शिशिर, आखिरकार इस तरीके की मराठी नामपट की जरूरत हर दुकान पर क्यों पड़ी मुंबई में, और अगर किसी ने इस नामपट को नहीं फॉलो किया, इन नियमों को नहीं अपनाया, तो फिर क्या उल्लंघन का जुर्माना जो है वो लगाया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त अगर देखा जाए मुंबई की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में सरकार द्वारा पारित ये कानून है कि जो दुकानें हैं, जो शॉप्स है, जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स है, वहाँ पर जो है मराठी मतलब देवनागरी लिपि में जो है उनके नाम लिखने होंगे, ये अनिवार्य होगा। और इसके लिए एक कानून कायदा भी जो है महाराष्ट्र में किया गया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, हालांकि कानून पारित होने के बाद भी कुछ कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स जो है, कुछ दुकानें हैं, वो उस रूल को फॉलो नहीं कर रही थी। जाहिर सी बात है, तो ऐसे में सरकार जो है इस पर काफ़ी सख्त दिखाई दे रही है, क्योंकि ये मुद्दा अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो राजनीतिक पार्टियों का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम बात करें महाराष्ट्र निर्माण सेना की या फिर शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी की, इन पार्टियों ने ये मुद्दा उठाया था। लेकिन जाहिर सी बात है, सरकार ने भी इस पर जो है आक्षेप लिया था। उसके बाद देखा कि किस प्रकार से महाराष्ट्र में इसके लिए कानून भी बनाया गया कि आपको अपनी दुकानों पर जो है इस प्रकार से बोर्ड लगाना अनिवार्य है। हालांकि इसके तहत अब जबकि कानून बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद जो है कुछ दुकानों पर जो है ये बोर्ड नहीं लगे अभी भी। चूंकि हम देखते हैं कि अंग्रेजी में जो है दुकानों के नाम लिखे जाते हैं या फिर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स में जो बोर्ड्स लगते हैं वो इंग्लिश में लिखे जाते हैं। तो इसको लेकर जो है सरकार ने आक्षेप जताया है और तकरीबन सरकार ने पिछले 2 से 3 साल में तकरीबन 10 लाख से भी ज्यादा दुकानों का मुआयना किया है। हालांकि उसमें जो है कुछ हजार दुकानों पर जो है ये पाटियां नहीं लगी थी, ये साइन बोर्ड मराठी में नहीं लगे थे। तो ऐसे में तकरीबन 1,95,00,000 का जो जुर्माना है इन जो दुकानें या फिर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स है उनसे वसूला गया है। और तकरीबन अगर देखा जाए तो कुछ जो शॉप्स है उन पर इस वक्त जो है उनने चूंकि अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था, उसके बाद जो है निर्णय जो है वो भी सरकार के पक्ष में लगा था। तो कुछ जो शॉप्स है उनके खिलाफ इस वक्त भी कार्रवाई जारी है। इस प्रकार का जो लिखित बयान है आज सदन में रखा गया, चूंकि सदन में मुद्दा जो उठाया गया था कि जिस प्रकार से सरकार मराठी को लेकर इतनी आगे बढ़ रही है, तो ऐसे में ये जो प्रमुख मुद्दा था साइन बोर्ड्स का,
उस पर सरकार का क्या रुख था। हालांकि सरकार ने इस पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि जिस प्रकार से कानून पारित है उस कानून के तहत ही जो है कार्रवाई की जाएगी और कानून के तहत ये कार्रवाई की गई है। अभी भी कुछ ऐसी हालांकि जो शॉप्स है वहां पर ये पार्टियां नहीं लगी है तो उस पर भी सरकार जो है कार्रवाई करेगी। और एक मुद्दा इसमें ये भी उठाया गया था कि क्या सरकार के पास इतना पर्याप्त बल है कि चूंकि इतने अधिकारी जो देख पाए कि क्या सही में ये रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं। हालांकि इसके उत्तर में भी जो है लिखित उत्तर जो सरकार द्वारा दिया गया है उसमें कहा गया है कि कुछ सीट्स जो अभी भी रिक्त है उसको भरने का काम सरकार का जारी है और जैसे ही वो जगह भर जाती है तो ऐसे में आने वाले समय में जो है खास तौर पर इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें जिस प्रकार से रूल बनाया गया है उस पर भी जो है खासा सरकार ध्यान देगी और जल्द से जल्द जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स दुकानें होंगी होटल्स होंगे अगर मराठी बोर्ड नहीं लगाती तो उनके खिलाफ जो है जुर्माना आगे वसूल किया जा सकता है। जी बिल्कुल शिशिर, चलिए तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराष्ट्र सरकार का जो ये कानून है उसके तहत अगर ये नियमों का उल्लंघन हुआ तो जुर्माना तय है।